गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी हो रही होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, हम आज से एक नई शुरुआत कर रहे हैं जिसमें कि राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ प्रश्नावली हम करेंगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज जिसे आप लोग बोलते हैं वो करेंगे। आप लोगों का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट चलिए शुरुआत करते हैं आज से, और आप लोगों को मैं इसके प्रश्न भी बताऊंगा और इसके उत्तर भी साथ साथ बताता चला जाऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में चुना गया था? 8 लाख, 12 लाख, 10 लाख या 15 लाख? ठीक है, तो स्टूडेंट्स 10 लाख पर चुना गया था। आप लोग अपना भी प्रश्न का उत्तर खोजिए और उसके बाद 2-3 सेकंड के बाद मैं आप लोगों को प्रश्न का उत्तर बता दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, 1946 ईस्वी में निर्मित अंतरिम सरकार के कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सी गोपाल राजगोपालाचारी? ठीक है, देखिए 1946 के जो अंतरिम सरकार है उसकी बात कर रहा है। कई बार भी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि यानी अंतरिम सरकार में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू किस पद पर थे? प्रधानमंत्री पर थे, गवर्नर जनरल पर थे, राज्यपाल थे, क्या थे? तो कुछ भी नहीं थे, वो सिर्फ उपसभापति थे। याद रखिएगा, अंतरिम सरकार में पंडित जवाहरलाल नेहरू का पद क्या था? उपसभापति था, और कई बार चूक हो जाती है। ठीक है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में सबसे पहले किस प्रस्ताव में किया गया? ठीक है, स्वराज पार्टी 1934, कांग्रेस पार्टी 1936, सर्वदलीय सम्मेलन 1946, मुस्लिम लीग 42। ये तो बिल्कुल संभावना ही नहीं है, सर्वदलीय बैठक नहीं। इसका उत्तर है क्या? स्वराज पार्टी 1934 ईस्वी। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को किसने नियुक्त किया था? ठीक है, तो कैसे नियुक्त किया गया था? ब्रिटिश संसद द्वारा नामित, बिल्कुल गलत। गवर्नर जनरल द्वारा, बिल्कुल गलत। विभिन्न प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, यही सही है। राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था, ये भी गलत है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद है, संविधान सभा में चुने गए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? यानी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, एस राधाकृष्णन या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? देखिए, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को दिया गया था वो प्रारूपिक समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, इसलिए उनके पास इतना ज़्यादा काम था, ठीक है, कि वो और किसी की यानी कि अध्यक्षता या और कोई नहीं संभाल सकते थे। ठीक है, इसलिए ठीक है, उन्हें जो सबसे महत्वपूर्ण काम था वो दिया गया था, तो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, पहली बैठक जब 9 दिसंबर ठीक है 1946 को हुई थी, तब इन्होंने अध्यक्षता की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? नवंबर 46, दिसंबर 48, दिसंबर 1951, नवंबर 1950? आप लोग जानते हैं कि पहली बैठक दिसंबर 46 में हुई थी, तो उसके पहले बनेगा, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत। सही क्या हो गया? नवंबर 1946। संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? अभी मैंने आप लोगों को बताया था। 10 जून 46 गलत, 19 नवंबर 47 गलत, 9 दिसंबर 1946 यही सही है। 30 जून ये गलत है। देखिए, ये कई प्रश्न यानी कि कई सवाल यानी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसके बाद 8वां प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? अभी मैंने बताया था कि अस्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये प्रारूपिक समिति के अध्यक्ष थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये अध्यक्षता नहीं किया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थायी अध्यक्ष। भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा ने कब पारित किया? ठीक है, प्रस्ताव कब पारित किया? ठीक है, 22 जनवरी 1946। प्रस्ताव का मतलब प्रस्तावना 22 जनवरी 1947। ये 46 में तो संभव ही नहीं है जनवरी में, क्योंकि जब संविधान सभा ही नवंबर में बनी है। 20 फरवरी 1947, 22 जुलाई 1946।
ठीक है, तो ये दोनों तारीखें क्या हो गई, गलत हो गई, 46 वाली, 47 वाली ही रह गई। ठीक है, दिसंबर में शुरुआत हुआ है, तो दिसंबर के बाद तुरंत ही 22 जनवरी 1947 है, इसको 13 जनवरी को रखा गया था 47 को प्रस्ताव, और 22 जनवरी 1947 को प्रस्ताव पारित किया गया। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था। संविधान सभा की, ठीक है, संघ संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? बी आर अम्बेडकर जी नहीं, जे बी कृपलानी ये भी नहीं थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये भी नहीं थे, ये भी जो है वो बी आर अम्बेडकर जी के साथ प्रारूपिक समिति के अध्यक्ष थे। इसके जो है ना संघ संविधान समिति के थे अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, राज्य संविधान समिति यानी कि अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं, ये तो अध्यक्ष थे। बी आर अम्बेडकर जी नहीं, ये तो क्या थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, के एम मुंशी ये भी नहीं, कौन थे, बी एन राव थे। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? बंगाल, बम्बई, मध्य प्रांत से या पंजाब से? तो इनका बंगाल से हुआ था। ठीक है, संविधान सभा ने कब भारतीय संविधान को स्वीकृत किया? ठीक है, जो यानी प्रियम्बल है उसी में स्वीकृत किया है, कब लिखा है? ठीक है, 15 अगस्त 1947 नहीं, आज़ाद 26 जनवरी 1949 यही वाली तारीख, 30 जून 1948, 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1949 को स्वीकृत किया गया। ठीक है, अगला है, वर्ष 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब और बिहार। ठीक है, तो किसने बनाई? इसने अपनी बंगाल में बनाई, क्योंकि तत्कालीन जो बंगाल था वो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश पूरा था, जहाँ मुस्लिम बाहुल्य था वहाँ पर इनको बहुमत मिला था। निम्नलिखित में से यानी विचार कीजिए, संविधान सभा ने अपना कार्य करना दिसंबर 1946 में आरंभ किया, बिल्कुल सही है, 9 दिसंबर को। पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ये बिल्कुल गलत है। संविधान सभा ने भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया, ये बिल्कुल सही है। तो जिसमें दो ना हो वही उत्तर होगा, तो पहला वाला नहीं है, केवल 3 गलत है, केवल 1 गलत है, 1 और 3 सही है। ठीक है, संविधान निर्मात्री परिषद में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, झंडा जो है ना एक उप समिति थी, ठीक है, जो मौलिक अधिकारों संबंधी समिति का एक उप समिति थी। ठीक है, तो सी राजगोपालाचारी, जे बी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या बी आर अम्बेडकर, इन दोनों लोगों के पास सिर्फ एक ही चीज़ था, अध्यक्षता। बी आर अम्बेडकर जी प्रारूपिक समिति के अध्यक्ष, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष, तो अब सी राजगोपालाचारी और जे बी कृपलानी रह गए। तो इसमें कृपलानी जी जो है वो झंडा समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, कई जगह और क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अब इसके बाद आता है हमारा 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न कहता है कि संविधान सभा की प्रारूप की समिति के अध्यक्ष कौन थे? अभी अभी मैंने बताया, और ये किसी को नहीं पता है तो इसका मतलब है कि वो जीएस पढ़ता ही नहीं है। ठीक है, निर्विवाद रूप से कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। ठीक है, जिन्हें इस यही कारण है कि इन्हें संविधान का पिता कहा जाता है, संविधान का जनक कहा जाता है। राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया, सफ़ेद और हरा, इनमें लंबाई और चौड़ाई का क्या अनुपात है? देखिए लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछ रहा है, तो लंबाई ज़्यादा होगी, चौड़ाई कम होगी, तो 3:2, 3:2, 3:2, ये तो दोनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इनमें लेंगे तो ये वाला भी बराबर, ये वाला भी बराबर, ये भी वाला गलत हो जाएगा। तो आप जाने तो ये अंतर आएगा, क्या चीज़ है, 3:2 का अनुपात होगा। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया? ठीक है, या मान्यता दी गई? ठीक है, 26 जनवरी 1949 बिल्कुल नहीं दिया गया, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 और सॉरी ये 24 जनवरी 1950 है, 22 जुलाई 1947। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने क्या किया था, प्रस्तावना को स्वीकार किया था। अब दो प्रश्न रह गए, 26 जनवरी 1950 और 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो इन्होंने यानी कि राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये अंतरिम संसद के द्वारा स्वीकार किया गया था। राष्ट्रीय गान को आधिकारिक मान्यता कब दी गई थी?
ठीक है। राष्ट्रीय गान को आधिकारिक मान्यता तब दी गई थी जब संविधान सभा अंतिम रूप से, ठीक है, मिली थी और उसी दिन उन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो कब? 24 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ है। ठीक है, तो राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950। इन्हें सुमेलित करना है। ठीक है, अभी अभी कई बार मैंने बताया, मसौदा समिति BR अम्बेडकर। ठीक है, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक अधिकार और से संबंधित जो यानी समिति थी उसके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघीय संविधान समिति, पीछे प्रश्न आ चुका है, जवाहरलाल नेहरू जी। कार्यकारी समिति के कन्हैया लाल मुंशी थे। ठीक है, चलिए अब जो है ये आपका अंतिम प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव के विषय में क्या सही है? संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने इसे प्रस्तुत किया, बिल्कुल सही है। ठीक है, 13 जनवरी को प्रस्तुत किया गया 1947 को। इसके अंतर्गत अल्पसंख्यकों को न्यायोचित अधिकारों को उठाया गया, ये गलत है। ठीक है, अल्पसंख्यकों को न्यायोचित अधिकार जो है ना कहाँ उठाया गया है? सभी को न्यायिक अधिकार दिया गया है। ठीक है, लेकिन इनकी बात मौलिक अधिकारों में की गई। यह मूल अधिकारों के निर्माण का आधार बना, बिल्कुल ठीक है, मूल अधिकारों के निर्माण का आधार ये बना है। ठीक है, क्योंकि इसमें अधिकारों को देने की बात की गई है। इसके अंतर्गत धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी राजनीति की स्थापना के विषय में कहा गया है। ठीक है, तो अब इसमें आपका ये दूसरा गलत हो गया, तो क्या चीज़ हो गया? केवल 3 तो होगा नहीं, पहला वाला तो बिल्कुल सही है। तो जिसमें दूसरा है, पहला और 2, ये दोनों गलत हो गए, ये सिर्फ रह गया हो गया, क्योंकि बिना पहले के आंसर पूरा नहीं होगा। तो पहला और तीसरा और चौथा सही है। तो स्टूडेंट्स, ये राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्नावली थी। हमारा प्रयास कैसा रहा इसके विषय में आप लोग ज़रूर बताइए और प्रश्नावली हल कीजिए। प्रश्नावली हल करने के साथ साथ आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यदि सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, और यदि आपको सही नहीं लगता है तो डिसलाइक कीजिए। ठीक है, सजेशन हो कोई हमें ज़रूर बताइए। उसके साथ ठीक है, एक रिक्वेस्ट है कि आप इसे शेयर ज़रूर कीजिए, अपने जानने वालों को या अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। जो हमसे जुड़ करके हम लोगों के साथ तैयारी करना चाहे वो अपनी तैयारी कर सकता है। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।